ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब ने। उनसे इस बारे में बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी हलचल मची हुई है क्योंकि हुकूमत की जानिब से नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 भी तारिफ करवाई जा रही है। अब इस पॉलिसी के बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, उसके लिए चलते हैं HM शहजाद साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है इसके खदोखाल मैं चाहूंगी कि वो थोड़े से जरा आप सिंप्लीफाई करके हमारे सामने भी रख दें। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट दिस पॉलिसी? देखिए, ये एक बड़े अरसे बाद गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि खासकर 3 जो बिग्स हैं हमारे यहाँ, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जिनको 35 से 40 साल हो गए हैं, हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और लोकलाइजेशन भी नहीं है। हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके उसको जोड़कर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हम अपनी आवाम को बेचते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों के ऊपर से मराहत को ख़त्म करना। जो 40 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अच्छा, उसके बाद जो और असेंबलर्स जो नए आए, जो 7-8 और असेंबलर्स आए पिछले 5 साल में, वो भी उन्हीं की लाइन पे चल पड़े और उन्होंने भी कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, लोकलाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी, मेड इन पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत का ये इकदाम मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त के लिए अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जबकि हमारे मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है, ये असेंबलर्स है। हमारे पास ना तो आज तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकी है, ना हम जो है वो वेंडर को ये सारी चीज़ें कराने में कामयाब रहे कि वो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाए, मुल्क की ज़रूरत को एक सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी आवाम को दे और फिर एक्सपोर्ट करे। तो ये एकदम अभी तो इन लोकल असेंबलरों को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बात ये कि भाई आप पिछले 40 साल से तो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय भी कैसे कर रहे हैं? गाड़ियां, आपको लगता है कि ये पॉलिसी आ जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी आवाम के लिए, गाड़ियां आसानी से खरीद सकेंगे? गाड़ियां हैं जो आम लोग को की एक्सेस में है, उनकी प्राइस, वो उनकी प्राइस में कितना फर्क आने वाला है? देखें, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही काम नहीं हुआ। IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो यूज गाड़ियां आती हैं उसकी भी एज लिमिट बढ़ाने के लिए कहा है। 3 साल पुरानी कार आती है तो IMF ने कहा जी इन्हें 5 साल की इजाजत दें। TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दें। अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बहुत अच्छा कंपटीशन इन लोकल असेंबलरों को मिलेगा और फिर जो इस्तेमाल शुदा जो गाड़ी आएगी वो 20-22 लाख रुपए में आवाम की क़ुव्वत खरीद में होगी। इस वक्त छोटी गाड़ी भी हमारी जो पाकिस्तानी है वो सुजुकी अल्टो है और अगर आप उसको अभी लें और रजिस्टर कराएं तो 32.5 लाख रुपए में वो गाड़ी पड़ती है और वो भी असेंबल्ड शुदा, मेड इन पाकिस्तान हम उसको नहीं कह सकते, लोकलाइजेशन उसको हम नहीं कह सकते। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप देखें कि ये सारे लोग मिलकर भी पूरे 1 साल में कोई 1.5 लाख गाड़ियां असेंबल्ड कर रहे हैं, जबकि इनको 2021-2026 की पॉलिसी में ये टारगेट दिया गया था कि आप कम से कम 5 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करें, आस्ता आस्ता उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएं। लेकिन 16-21 और ये जो 26 की पॉलिसी है उसमें कोई भी अमल नहीं किया इन्होंने, ना पुरानों ने ना नयों ने कोई अमल नहीं किया, जिसकी वजह से शहजाद साहब, जो आने वाला बजट है जो आज पेश किया जाएगा, ये पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री को किस हद तक आपकी नजर में तब्दील कर सकता है? देखिए, अगर तो जो मनोमन जो IMF ने कहा है वो कर ले और जो ये टैरिफ का हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है वो भी टैरिफ का कदम IMF के कहने पे ही उठाया है। अगर ये कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन मिलेगा और इनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इनके वेंडर को जो है लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी। हम कब तक जो है देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों में अगर हम जंगी तैयारे समझें, उस पर हम आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गाड़ियां हम क्यों नहीं बना सकते? जबकि 40 साल का अरसा हो गया।
ठीक तो है। ये तमाम चीजों को अच्छा अब दे रहा है, दुरुस्त है। ठीक है शहजाद साहब, ये पॉलिसी के बारे में तो हम कर रहे हैं बात। इससे हटके एक सवाल है मेरा, जिसके ऊपर काफी एनालिस्ट जो है वो बात भी कर रहे थे कि पिछले 2 साल में, 2 से 2.5 साल में 40% तक गाड़ियों की सेल जो है वो बढ़ी है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? कि परचेजिंग पावर तो ऑलरेडी लोगों की ना बढ़ी है और बेहतर नहीं हुई है, हाँ। ठीक है, तो इसकी रीजन या फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से लोगों ने गाड़ियां ज्यादा खरीदी हैं? अच्छा देखें, हम ये 40% के बाद हम 1.5 लाख गाड़ियां असेंबल करने में कामयाब हुए हैं। अगर मैं कोई 4 साल पीछे आपको ले जाऊं तो यही तो लोग जो हैं वो 2.25-3 लाख गाड़ियां असेंबल करते थे। तो एक तो ये आप बात को समझ लें कि ये कोई बहुत अच्छा कारनामा नहीं है। ये 40% जो बढ़ी है, जो लोगों की बुकिंग थी पहले की, वो हर साल जो है वो बुकिंग ये कहकर ये गाड़ियां नहीं देते थे कि भाई हमें सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट की इजाजत नहीं है, तो वो डेडलॉक पहले से चला आ रहा था। अब इनको सीकेडी एसकेडी आ गई है तो वो ये देना इन्होंने शुरू की है। अब उसमें लोगों को शायद ये नजर आ रहा है कि शायद ग्रोथ बढ़ गई है, हमारा असेंबलर जो है वो गाड़ियां बना रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो शहजाद साहब, ये जो लोगों की इंटरेस्ट booking थी, इंटरेस्ट रेट कम होने को इसकी वजह करार दे रहे हैं, फिर कार फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि वो बड़ी बेहतर हुई है जिसकी वजह से हुई है, तो आप कह रहे हैं कि ये रीजंस नहीं है या कुछ हद तक हैं? नहीं, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं, लेकिन आज भी अगर 11% हम अगर 22 से 11 पे हम आ गए वो एक अच्छी बात है। लेकिन आज भी गाड़ी कोते खरीद में नहीं, मेरी बात को आप समझिएगा, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां हमारे मुल्क में असेंबल्ड हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आज भी ये गाड़ियां लोग, मैं एक छोटी सी गाड़ी की मिसाल दे रहा हूँ कि वो अल्टो हमारी जो है वो 32.5 लाख की है। वही पड़ोस मुल्क में उनके रुपयों में 3.25 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 लाख रुपए बनते हैं, कहाँ 32 लाख कहाँ 12 लाख। फर्क ये है कि वो 100% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम हमारे यहाँ तो पर पाकिस्तान वो को हर असेंबलिंग लिहाज से प्लांट है। इसमें खुद कफील होना पड़ेगा अगर इस सेक्टर में ग्रो करना है। आपको अगर वाकई इस मुल्क के आप खैर ख्वाह हैं और इस मुल्क के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी होगी, आवाम की कोते खरीद में आपको गाड़ी लानी होगी, आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। हुकूमत की तरफ से क्या ताउन हो सकता है शहजाद साहब? आपके पास सजेशंस क्या हैं? देखिए, हुकूमत को चाहिए इनके साथ बैठे और लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाए, बस एक यही रास्ता है। सारी मराद खत्म करें। हमने इनको मराद दे दे के अरबों खरबों डॉलर ये कमा के मुल्क से ले जा चुके हैं। अच्छा, ये बार बार एक बात करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये अवाम की बुकिंग का पैसा है और ये बुकिंग का पैसा सीकेडी एसकेडी इंपोर्ट करके अवाम को गाड़ी 6 महीने 8 महीने 9 महीने में देते हैं। ये पैसा बैंक को इंटरेस्ट में दे देते हैं, वहां भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हर जगह। इन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान पर आपको सोचा नहीं नहीं। लगता कोई ऐसी पॉलिसी भी बन सकती है कि इन्हीं ये जो इस वक्त मार्केट के अंदर 3 नाम आपने बड़े लिए हैं, ये जो मौजूद हैं, इनके साथ बैठकर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये लोग भी उसको मान जाएं, इनका भी नुकसान ना हो और एक पेज पे आ जाएं, आवाम के लिए भी बेहतरी हो जाए और आवाम को भी सस्ती गाड़ियां मैसर आ जाएं? मैं आपसे जो 21-26 की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, वो ये लोकल असेंबलर और जो नए 11 हैं, इन तमाम के मुफाद में है ये। लेकिन इसके ऊपर आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं और ये 2026 में पॉलिसी खत्म हो जाएगी, नई पॉलिसी आएगी। आज तक इसके ऊपर इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। तो हम कब तक हुकूमत जो है इनको सहारा देती रहेगी? और हमारे मुल्क में कोई और इंडस्ट्रीज नहीं है, इनको ही पालती रहेगी।